रूस यूक्रेन वॉर को लगभग 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो वहीं अब इस जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई करेगा। ये सुनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालत ख़राब हो गई। वो डरे भी, फिर कहा कि ऐसा कोई काम न करे अमेरिका और यूक्रेन, क्योंकि हमारे पास भी क्लस्टर बम का पर्याप्त भंडार है। अमेरिका के इस ऐलान से उसके मित्र देश यानी जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली भी चिंता में आ गए हैं। इन नाटो सदस्यों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है, विरोध दर्ज किया है। इस बम को 100 से ज़्यादा देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या होते हैं। क्लस्टर बम ऐसा हथियार होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। यह बड़े इलाके में एक साथ घातक हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें क्लस्टर म्यूनिशन भी कहते हैं। छोटे बमों को सब म्यूनिशन या बॉम्बलेट्स कहते हैं। इन बमों को फायर जेट बम वर्षक विमान से छोड़ सकते हैं या फिर मिसाइल में लगाकर दाग सकते हैं। इस बम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इसे विमान से गिराकर काफ़ी ज़्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जाता था। ये ज़रूरी नहीं कि क्लस्टर बम से निकला हर छोटा बम फट ही जाए। कई बम गिरने के बाद सालों तक मिट्टी में धंसे रहते हैं, जो बाद में इंसानों के संपर्क में आने पर फट जाते हैं, जिसका नतीजा लोगों की मौत। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम के 100 से 40% छोटे बम फटते नहीं हैं। इसे डेड रेट कहते हैं। कई देशों में ऐसे न फटे बमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन्हें लगातार निकाला जा रहा है। बिना फटे बम देखने में खिलौने जैसे लगते हैं, इसलिए अक्सर इनका शिकार बच्चे होते हैं। क्लस्टर बम का मतलब होता है समूह। जब समूह में छोटे छोटे हथियारों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा एक हल्के विस्फोट के साथ खुलता है। इसके बाद अंदर के सारे बम बड़े इलाके में फैलकर तबाही मचाते हैं। अब भी दुनिया में 34 देशों के पास 200 अलग अलग प्रकार के क्लस्टर हथियारों के प्रकार मौजूद हैं। आमतौर पर एक क्लस्टर बम के अंदर छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, जिनका वजन 20 किलोग्राम से कम होता है। ये बम अलग अलग तरह के वजन के बनाए जाते हैं, यानी जैसी ज़रूरत वैसा वजन और ताकत। इन बमों की वजह से आम लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इन्हें 100 से ज़्यादा देशों में बैन किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं या नहीं। तो भारत उन 34 देशों में शामिल है जो क्लस्टर हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें स्टोर करने की क्षमता भी रखता है। भारत के पास M395 क्लस्टर हथियार हैं। अमेरिका यूक्रेन को 155 मिलीलीटर वाले तोप के गोलों में ड्यूस पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन यानी DPICM ग्रेनेड्स दे रहा है। ये गोले हवा में हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इनके अंदर से ग्रेनेड्स निकलते हैं जो एक साथ बड़े इलाके में धमाके करते हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले गोले का नाम है M483। इसके अंदर 88 ग्रेनेड्स आते हैं। इसके अलावा अमेरिका M864 हथियार भी दे रहा है। इसमें 72 ग्रेनेड्स आते हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि यूक्रेन की सेना इनमें से कौन सा गोला इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में ट्रेन स्टेशन पर अप्रैल 2022 में मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें क्लस्टर हथियार लगा था। इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।